प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जितने भी प्यारे साथी हैं एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे एकदम ओके, क्लास चालू हो चुकी है। सभी मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो सभी प्यारे साथी एक बार मुझे जल्दी जल्दी से बता दो कैसी पढ़ाई चल रही है। तो सभी प्यारे साथी बताओ भाई एक बार जल्दी जल्दी से कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। सही है, तो हम क्वेश्चनों पर चलेंगे और बढ़िया तरीके से क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे, एकदम शुरू करते हुए। ठीक है ना? तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन और शानदार तरीके से। और आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर चलेंगे और समझेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सही है? सही है, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं एक बार आपको जल्दी से पीडीएफ लगवा रहा हूं। कल वाली पीडीएफ में अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, हमारे क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, तो हम उस पीडीएफ से ही एक बार कर रहे होंगे। उससे पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। सभी प्यारे साथी मुझे बताएंगे कि जो शब्द और होता है, कुछ लोगों का मैं टेलीग्राम ग्रुप पर देख रहा था, ये डाउट है कि और का प्रयोग किसके लिए होता है, जो का प्रयोग किसके लिए होता है। तो मेरे प्यारे साथी एक बार कॉपी में लिख लो इन बातों को, लिख लो इन बातों को। जितने भी ये और तथा जो के मैटर होते हैं इनका अर्थ क्या होता है, ध्यान से सुनो। हमेशा ध्यान रखना, और आ जाए, एवं आ जाए, तथा आ जाए, लेकिन आ जाए, मेरे प्यारे साथी किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, इन सभी का प्रयोग हमेशा ध्यान रखना पहले वाले के लिए होता है। बात आ रही है समझ में? तो थम्स अप कर दो। कहने का मतलब इतने सारे शब्द हैं, और, एवं, तथा, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु। सही है, इन सब का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है। और जो शब्द होता है जो की, जबकि, जो की, जबकि, जिसका, या यूं बोलूं जिसकी, इन सब का प्रयोग हमेशा बाद वाले के लिए होता है। अब यहां से हम इसे याद कैसे रख सकते हैं मेरे प्यारे साथी? जितने भी शब्द जैसे शुरू होते हैं उनका प्रयोग बाद वाले के लिए, और जितने शब्द जय के अलावा शुरू होंगे पहले वाले के लिए प्रयोग हो रहा होगा। मेरे सभी प्यारे साथी इतनी सी चीज को बढ़िया तरीके से समझ गए हैं। चलो बहुत सही है। तो अब हम लोग चलते हैं एक बार क्लास पर। लगा दो भाई पीडीएफ के क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त अब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और आप लोग मुझे उनका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। कहां तक क्वेश्चन हो गए थे, किस नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे, एक बार मुझे बता दीजिए। कौन से क्वेश्चन तक हमारे क्वेश्चन नंबर हो चुके थे, एक बार सभी प्यारे साथी बता देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझते हुए चलना। कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्या हमने ये क्वेश्चन किया था? नहीं, ये अलग ही क्वेश्चन है। समझते हुए चलेंगे क्या आंसर हो सकता है। हाँ भाई, इस प्रश्न का आंसर बताओ एक बार क्या होगा। जितने लोगों को थोड़ी सी समस्या, मैक्सिमम 90% लोग सीख चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी समस्या है।
मेरे प्यारे दोस्त, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और किसी ट्रिक को अप्लाई नहीं करूंगा मैं इन क्वेश्चनों में, क्योंकि ट्रिक कहीं लग रही है कहीं नहीं लग रही है। तो मैं आपको वो मेथड क्यों पढ़ाऊं जो कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा, मेथड वो पढ़ाऊंगा जो हर स्थान पर लगेगा। ध्यान से समझना, बहुत आसान सवाल है। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ये देखो ऊपर क्या लिख रहा है, आर और एस। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, आर और एस से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है तो भले ही है। मेरे प्यारे दोस्त, आप चेक करो ए प्लस डी, ए प्लस डी। तो मुझे ये बताओ प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है बेटा, प्लस का अर्थ है बेटा, तो फिर ए डी का बेटा होगा। बात समझ में आ रही है? ए प्लस डी का अर्थ क्या होगा? ए डी का बेटा है। तो ए डी का बेटा कैसा बनेगा? बेटा एक पीढ़ी नीचे ही तो होता है, और ए डी का बेटा है तो ए प्लस हो गया, डी का बेटा है तो डी से एक पीढ़ी नीचे आ गया, ए डी से एक पीढ़ी नीचे आ गया। डी माइनस सी, माइनस का अर्थ है पति, माइनस का अर्थ है पति, तो डी किसका पति हो गया? सी का। डी पति हो गया सी का, डी पति है तो प्लस होगा, डी किसका पति है? सी का। मेरे प्यारे वीर, अगर डी पति है तो सी कौन हो गई? सी पत्नी हो गई। डी पति है तो सी पत्नी हो गई। और आगे लिख रहा है सी गुणा बी, तो गुणा का अर्थ है मां, तो सी मां हो गई बी की। क्या बोलेंगे? सी मां हो गई बी की, तो सी ऊपर है ही, बी की मां है, यहां बी लिख दो, बी से ऊपर सी है, क्योंकि सी बी की मां है तो बी सी की संतान होगी, बी सी की संतान हो जाएगी। प्रश्न क्या पूछ रहा है? ए का बी से क्या संबंध है? मुझे यह बताओ कि ये दोनों डी और सी पति पत्नी है कि नहीं? तो इन दोनों के बच्चे ही तो हैं ए और बी। अब ए का जेंडर तो पता है कि ए एक लड़का है क्योंकि प्लस लगा हुआ है, लेकिन बी कौन है ये किसी को नहीं पता है, बी के बारे में थोड़ा ही ना पता है, तो फिर बी के बारे में पूछ भी नहीं रहा। पहले तो ए आया है, यूं कह रहा है जी ए का बी से क्या रिश्ता है, तो ए बता दो कौन है। तो ए कौन है? ए पति होएगो, है ना, सॉरी ए भाई होएगो बी का, तो ए भाई हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मेरे प्यारे वीरों, एक थम्स अप करके जरूर बताओ मुझे जल्दी से कि क्या वास्तव में क्वेश्चन तुमको समझ में आया है, क्या वास्तव में ये क्वेश्चन हमको प्रॉपर तरीके से समझ में आया है? अगर हां तो थम्स अप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाऊं। जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, 1-2% ही ऐसे लोग हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, पूरी ताकत लगा दो समझने पर, क्योंकि मैं करनी है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है मेरे प्यारे वीरों, इधर उधर देखना नहीं है, है ना। तो आप सीधे एकाग्र होकर समझो, जरूर समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगले सवाल पर आओ। इस प्रश्न को बड़े ही ध्यान से समझना। ये देखो सारे क्वेश्चन वही चल रहे हैं जो पूछेगा, ये तो 2024 का क्वेश्चन चल रहा है जो बिल्कुल लेटेस्ट इसी साल पिछली एसएससी जीडी जो गई है इसी में पूछे गए। अभी तो देखो मैं आपको कौन सा एग्जाम करा रहा हूं, जिसकी अभी मेरिट तक नहीं लगी वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। सोचो कि मैं आपको कितना सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन ने क्या कहा? सबसे पहले P भाग D, भाग का अर्थ क्या है? इसने यहां पर बोला है A भाग B का अर्थ है A B की मां है। देखो भाग ये रहा, A भाग B का अर्थ है A B की मां है, तो सीधी सी बात है P भाग D का अर्थ भी क्या होगा? P D की मां है। बस चिन्ह से ऊपर से समझना है कि इनका अर्थ क्या निकल कर आ रहा है। तो सवाल ने कहा पी डी की मां है, तो P माइनस हो गई, P किसकी मां हो गई? D की मां हो गई, और P मां है तो माइनस है, D की मां हो गई। आगे समझना, आगे कह रहा है $B, डॉलर का अर्थ क्या? ये रहा $A, का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, डॉलर से पहले आने वाला भाई है, तो यहां पर डॉलर से पहले डी है तो डी भाई होगा बी का, डी भाई होगा बी का, तो डी भाई है तो प्लस हो गया, किसका भाई है? बी का, तो यहां पर बी लिख दिया। आगे कहता है बी प्लस एच, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो बी प्लस एच का अर्थ क्या होगा? बी एच की पत्नी है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बार बार वही रिपीट हो रहा है। बी एच की पत्नी है,
बी पत्नी है तो माइनस होगी। किसकी पत्नी है? एच की। जब बी पत्नी है तो एच कौन होगा? पति होगा। और एच पति होगा तो पुरुष होगा। बोलो हाँ या ना। आगे कह रहा है एच गुणा टी। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है तो एच टी का पिता होगा। भाई ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है तो एच गुणा टी के अनुसार एच टी का पिता होगा। एच पिता है तो प्लस है ही, टी का पिता होगा तो टी को यहां लिख दो। और टी माइनस एम, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है तो टी एम की बहन है। टी बहन है तो माइनस किसकी बहन है? एम की, तो एम को यहां लिख दो। क्वेश्चन ओवर हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है पी का एच से क्या संबंध है? पहले किसका नाम आया है? पी का। जिसका नाम पहले आता है वही बताना है बाबू कि वो कौन है, दूसरे वाले का। तो पी पहले आए तो पी बताओ कि पी कौन है। पी कौन है? पी कौन है? एच का। एच का तो ये इसकी कौन है? पत्नी। और ये पत्नी की कौन है? मां। बी, एच की पत्नी बी और बी की मां पी पत्नी की मां है। मेरे प्यारे साथी पत्नी की मां सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वाइफ की मदर है। दूसरे स्थिति में बोलूं तो सास भी ऑप्शन में दे सकता था, वो भी करेक्ट आंसर हो सकता था। गजब आंसर आ रहे हैं सबके, एक सिंगल बच्चे का आंसर गलत नहीं है, सबका आंसर सी है। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, अगला सवाल। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी आपके पास ये रहा। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। मेरे प्यारे दोस्त कोशिश करो, अब आप लोग कर सकते हो। मुझे अब यहां तक इतनी तसल्ली सी लग रही है कि आप आंसर कर सकते हो। मेरे प्यारे वीरों, बोलो इसका आंसर क्या होगा? पहले क्या बोला? पहले बोला P भाग D। ये क्वेश्चन 26 फरवरी 2024 को चौथी शिफ्ट में पूछा जा चुका है। इसका मतलब इसी एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं एक बार कितने लोग कर पाते हैं। सवाल ने कहा P भाग D, तो A भाग B का अर्थ है A B की मां है, तो P D की मां हो गई। P मां हो गई तो माइनस होगी, भाई मां माइनस होती है। P D की मां है तो D से एक पीढ़ी ऊपर P का नाम रख दो, P D की मां है। D डॉलर B, तो ये कह रहा है कि A डॉलर B, A डॉलर B का अर्थ है A B का भाई है, तो D B का भाई हो गया। भाई जब A डॉलर B के अनुसार A B का भाई है तो D B का भाई होगा कि नहीं होगा? D B का भाई होगा। D B का भाई है तो D प्लस है, B का भाई है तो यहां पर B रख दो, D भाई हो गया B का। तो बराबर वाली पीढ़ी में ही तो आते हैं भाई भाई। आगे लिखा है कि B प्लस H प्लस, ये रहा A प्लस B का अर्थ है A B की पत्नी है, तो फिर B प्लस H का अर्थ होगा B H की पत्नी है। B पत्नी है, पत्नी महिला होती है, माइनस लगाऊंगा। H की पत्नी है तो H इसका पति होगा, और मेरे प्यारे साथी H पति है तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, आगे बढ़ो। H गुणा T गुणा, ये रहा A गुणा B का अर्थ है A B का पिता है, तो H T का पिता होगा। H गुणा T का अर्थ है H T का पिता है, तो H प्लस है ही, T का पिता है तो यहां पर T आ जाएगा। और आगे कह रहा है T माइनस M, तो A माइनस B का अर्थ है A B की बहन है, तो T माइनस M का अर्थ होगा T M की बहन है। T M की बहन है तो T माइनस हो गई, M की बहन है तो M यहां पर आ गया या आ गई। M का जेंडर नहीं पता, M का जेंडर नहीं पता। जो बाद वाला होता है ना सबसे, उसका जेंडर पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमसे कह रहा है कि T माइनस M में T M की बहन है, तो M के बारे में क्या पता कि वो भाई है या बहन है। क्वेश्चन ने पूछा है D का H से क्या संबंध है।
अर्थात ये जो डी है इस एच का कौन लगता है, तो ये एच की पत्नी है, ये पत्नी का भाई है, पत्नी का भाई है, साला भी कह सकता था, साला ना कहकर पत्नी का भाई बताया गया है। दोस्तों ये आंसर आपका सही है तो एक बार थम्स अप, अगर सही है तो बहुत बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस सिखाने की एक जिद सी पाले हूं कि आपको समझ में आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सारे भाइयों ने अपने आप सही किया है, बहुत सारी बहनों ने अपने आप सही किया है, लाजवाब, शानदार। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, बताओ भाई, अगले प्रश्न पर चलूं, आ जाओ, अगले प्रश्न पर बढ़ जाओ मेरे वीरों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करो कोशिश, कोशिश करो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, होके मायूस मत बैठो मेरे दोस्त, इन किताबों के पढ़ने से ही सफलता का रास्ता निकलेगा। ध्यान से समझना, सवाल ने सबसे पहला स्टेप बोला है m भाग n। अब मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज दिखा रहा हूं। यह बताओ कि यह क्वेश्चन कब आया था, पढ़ के देखो एक बार इस चीज को, ऐसे सोचो। यह एसएससी जीडी ने 26/2/2024 को चौथी शिफ्ट में पूछा, और अगला क्वेश्चन भी 26/2/2024 को चौथी शिफ्ट में पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि इतना इंपॉर्टेंट मामला है कि एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उदाहरण आपके सामने पूछे गए हैं, बात आ रही है समझ में? सुनो, तो m भाग n, ये कह रहा है k भाग l का अर्थ है k l की बहन है, k भाग l k l की बहन है, तो m n की बहन होगी। m बहन है तो माइनस हो गई, m किसकी बहन है? n की बहन है। m भाग n का अर्थ है m n की बहन है, तो m बहन है तो माइनस हो गई, n की बहन है। अब क्वेश्चन कह रहा है n गुणा o, तो k गुणा l का अर्थ है k l का बेटा है, तो n o का बेटा होगा। n बेटा है तो प्लस होगा, किसका बेटा है? o का बेटा है। एन ओ से एक पीढ़ी नीचे आएगा, एन ओ का बेटा है, और लास्ट में बोला है ओ माइनस पी, तो के माइनस एल का अर्थ क्या है? के एल की पत्नी है, तो ओ पी की पत्नी हो गई। ओ पत्नी है तो माइनस हो गई, पी की पत्नी है, अगर ओ पत्नी है तो पी पति होगा, प्लस होगा। सवाल ने पूछा है कि बताओ P का M से क्या संबंध है? P का M से क्या संबंध है? ये P कौन है M का? जब M की माता O है, O का पति P है, जो मम्मी के पति होते हैं, हम सभी जानते हैं वो हमारे पिता होते हैं। क्या बोलेंगे? पिता होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं सी के अलावा एक सिंगल ऑप्शन नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब मैं अपनी पीठ थपथपा सकता हूं दोस्तों कि आप लोग चीजों को सीख रहे हैं और मैं आपको सिखा पा रहा हूं। एक बार मेरे सभी प्यारे वीर बोलेंगे, गलती की संभावना तो नहीं है ना? यहां पर गलती की संभावना तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। एक सिंगल कॉन्सेप्ट पर गलती नहीं होनी चाहिए, बार बार जोर दे रहा हूं इस बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज का अगला सवाल, करो इसका आंसर। 24 फरवरी को तीसरी शिफ्ट ने यह क्वेश्चन पूछा है। सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा कि क्या आंसर हो सकता है। बोलो भाई, जल्दी से बोलना। सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बोलना कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। बहुत आराम से सोचो, तसल्ली से, तसल्ली से, प्रैक्टिस से परफेक्ट एग्जाम में उड़ा देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सवाल का सबसे पहला स्टेप है G गुणा H।
सवाल ने लिखा कि E गुणा F का अर्थ है E F की पत्नी है, तो G H की पत्नी होगी। G पत्नी है तो माइनस होगी, किसकी पत्नी है? H की पत्नी है। और G पत्नी है तो H कौन होगा? H पति होगा। सवाल ने कहा है G गुणा H, G H की पत्नी है, G पत्नी है तो माइनस होगी, H की पत्नी है तो H इसका पति हो जाएगा। H प्लस I, प्लस का अर्थ क्या है? E प्लस F का अर्थ है E F का भाई है। E F का भाई है तो H I का भाई होगा। H I का भाई होगा तो H भाई है तो प्लस है ही, I का भाई है तो I को इसके बराबर में लिख दो। I इसकी बहन है, भाई है, वो आगे पता चलेगा। कह रहा है I माइनस J, तो E माइनस F का अर्थ है E F का बेटा है तो I J का बेटा होगा। I J का बेटा होगा, I बेटा होगा तो प्लस होगा, J का बेटा है तो J कौन है? इसकी मम्मी भी हो सकती है और पापा भी हो सकते हैं। मम्मी भी हो सके और पापा भी हो सके। आगे क्या कह रहा है? J भाग के, तो ये कह रहा है E भाग F का अर्थ है E F का पति है। E F का पति है तो J K का पति होगा। भाई E भाग F का अर्थ क्या है? E F का पति है तो J K का पति होगा। J पति है तो प्लस होगा, J पति है तो प्लस होगा, J K का पति होगा तो K कौन होगा? K इसकी पत्नी हो जाएगी। K इसकी पत्नी हो जाएगी। और सवाल ने बोला है J का H से क्या संबंध है? सवाल ने कहा है बताओ कि J का H से क्या संबंध है। तो मेरे प्यारे दोस्तों J ये है, H ये है, तो H का कौन है? J पिता होगा। H का कौन है? J पिता, क्योंकि H का भाई I और I का पिता J। जो मेरे भैया के पापा होंगे वो मेरे भी तो पापा होंगे ना, मेरे भाई के पापा मेरे पापा होंगे। आंसर हो जाएगा पिता। ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल कर दो मेरे शेरों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी बताएंगे, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे। भैया सब लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, सब लोग मुझे परेशान करते हैं, मेरे पापा से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे दोस्त उन सबको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुमने इसलिए जन्म लिया है कि तुम हर एक व्यक्ति की बात का जवाब देते घूमो? हर चीज समय पर छोड़ देनी चाहिए, मेहनत करते रहो। जिस दिन रिजल्ट आएगा एक व्यक्ति यही कहेगा कि मुझे तुम पर भरोसा था, और तुमको उन सभी व्यक्तियों के घर एक्स्ट्रा मिठाई भिजवानी है जो आज कहते हैं तू नहीं कर सकता, और साथ में यह भी भिजवाना है कि मिठाई किस चीज की है। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही समझ जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त कहते हैं कि तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है। मेरे प्यारे दोस्तों तुम मेरे वो शेर हैं जो आज खामोश हैं, कल वक्त जवाब देगा। कहते तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते, और कुत्ते भौंकते हैं अपना जिंदा दिली का एहसास दिलाने के लिए, पर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। सबके मुंह पे ताले लगा दोगे तुम एक दिन, ये मुझे विश्वास है। सवाल पर आ जाओ। तुमने आंसर किया है, तुम्हारे अनुसार देख पा रहा हूं तो डी ऑप्शन आ रहा है लास्ट वाला, पिता की बहन सबसे ज्यादा ऑप्शन है। चेक करता हूं क्या यही है? Q भाग X, I भाग J का अर्थ है I J की बहन है, तो Q X की बहन हो गई। Q बहन हो गई तो माइनस है,
किसकी बहन हो गई? एक्स की बहन हो गई। सवाल ने कहा है एक्स गुणा एक्स प्लस वाई, तो आई प्लस जे का अर्थ है आई जे का पति है, तो एक्स वाई का पति होगा, पति है तो प्लस होगा, वाई का पति है तो वाई इसकी कौन हो गई? पत्नी हो गई। और y गुणा जेड बोला है, आई गुणा जे का अर्थ है आई जे की मां है, तो y जेड की मां होगी, y मां है तो माइनस जेड की मां हो जाएगी। ये क्वेश्चन एकदम ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है। सवाल ने हमसे क्या बोला है? O का जेड से क्या संबंध है? ये O का जेड से, अच्छा Q का जेड से, ये Q कौन है जेड की? तो मुझे ये बताओ कि जेड के पापा हैं X और उनकी बहन है Q, तो ये एकदम ओके बात है कि पिता की बहन ही होगी। इसे बुआ भी ऑप्शन में रख सकता था, अगर एग्जामिनर चाहता तो यहां पर बुआ भी लिख सकता था ऑप्शन में, कोई ऐसा नहीं है कि बुआ नहीं लिख सकता था, खूब लिख सकता है। पिता की बहन को बुआ ही तो कहा जाता है। बात आ रही है समझ में? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, मेरे प्यारे साथी बोल दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सबसे पहला स्टेप है x भाग z। सवाल ने यहां पर बोला है m भाग n का अर्थ है m n की बहन है, m n की बहन है तो x z की बहन होगी, x बहन होगी z की तो माइनस होगी, z की बहन होगी तो ये z होगा। जेड होगा या होगी वो अलग तथ्य है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे कह रहा है जेड माइनस ए, जेड माइनस ए, एम माइनस एन का अर्थ है एम एन का भाई है तो जेड ए का भाई होगा। जेड भाई होगा तो प्लस होगा, ए का भाई होगा तो यहां पर ए आएगा। और लास्ट में लिख रहा है ए गुणा वाई, तो m गुणा n का अर्थ है m n की मां है तो a y की मां होगी, a y की मां होगी, a मां होगी तो माइनस होगी और y की मां होगी तो y से एक पीढ़ी ऊपर होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भैया, एक बार चेक करियो x का y से क्या संबंध है। मेरे सभी भैया बहन बताओ क्या संबंध है इनका x का y से। तो ये इसकी कौन है? मम्मी है ना, y की कौन है? ये मां, और ये कौन है? मां के भैया और ये बहन है। तो मम्मी की बहन को क्या कहते हैं? मां की बहन सी ऑप्शन है, हालांकि मौसी ऑप्शन में होता तो वो भी करेक्ट जवाब होता, मौसी भी करेक्ट आंसर हो सकता है। सभी मेरे प्यारे साथी बता देंगे, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है। अरे गजब कर दिया तुम लोगों ने, सबके आंसर एकदम करेक्ट हैं, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, आज की क्लास के अगले प्रश्न पर, और सोचेंगे इसका आंसर क्या होगा। सारे क्वेश्चन पूछे हुए 27 फरवरी 2024 दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रॉमिस है ना, गलत तो नहीं होगा। इतनी प्रैक्टिस करनी है हमको, किसी भी चीज की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी है कि गलती की संभावना खत्म हो जाए। बताओ जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर बताओ। सवाल ने यहां पर क्या लिखा? ए गुणा बी, तो टी गुणा यू का अर्थ है टी यू की मां है। सवाल ने कहा टी यू की मां है, तो मुझे यह बताओ ए बी की मां होगी कि नहीं? ए बी की मां होगी तो ए माइनस होगी, बी की मां है तो बी इसकी संतान होगी। बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, वो बाद की बात है। सवाल को ऐसे समझो कि ए गुणा बी लिख रहा था, हमने कहा टी गुणा यू का अर्थ है टी यू की मां है। बेटा
इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग यूं कंफ्यूज मत हुआ करो कि भैया ऊपर तो टी और यू दे रखे हैं, यहां पर तो ए बी सी डी दे रखी हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपका अर्थ होना चाहिए केवल चिन्हों से। आपको चिन्हों से लेना देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। सवाल ने कहा ए गुणा बी, तो टी गुणा यू में टी यू की मां है तो ए बी की मां हो गई, मां है तो माइनस ए बी से एक पीढ़ी ऊपर हो गई क्योंकि वो उसकी माता है। पर ये इसका बेटा या बेटी है वो आगे पता चलेगा। बी प्लस सी, ए ये कह रहा है टी प्लस यू का अर्थ है टी यू की बहन है, तो फिर बी सी की बहन होगी। बी बहन होगी तो माइनस होगी, बी किसकी बहन है? सी की बहन है। और लास्ट में बोला कि सी भाग डी, तो भैया टी भाग यू, टी भाग यू का अर्थ है टी यू की बेटी है, तो सी डी की बेटी होगी, सी डी की बेटी होगी। और सी बेटी है तो माइनस होगी, सी किसकी बेटी है? डी की बेटी है। मुझे एक चीज बताना सभी दोस्त, सभी बहन भाई, मुझे एक चीज बताना, इसने बोला है कि सी डी की बेटी है, इसने बोला है सी डी की बेटी है। मेरे प्यारे साथियों ऐसे सोचो, यहां पर चेक कर रहा हूं तो सी ए की भी बेटी है। भाई ए की बेटी बी, बी की बहन सी, बेटी की बहन अपनी भी बेटी होगी, तो सी यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि ए की बेटी है। पर मुझे भाग के अनुसार, कहां गया क्वेश्चन? ठीक है, तो मुझे यहां पर इस डिवाइड के अनुसार सी को डी की भी बेटी बनाना है, क्योंकि भाग का अर्थ यही है कि टी यू की बेटी है तो सी डी की बेटी है। तो क्या मैं ए और डी की शादी कर दूं? मेरे प्यारे साथी, इस शादी से यह होगा कि सी यहां पर इन दोनों की बेटी आराम से बन जाएगी, और हम क्या बोलेंगे? ए माइनस है तो डी को प्लस लगा दो। मेरे प्यारे साथी क्या बोला? डी का ए से क्या संबंध है? सवाल यहां पर कह रहा है कि डी का ए से क्या संबंध है। सवाल ने कहा कि डी का ए से क्या संबंध है। पहले वाला डी आया है, डी कौन है? पहले वाला ही बताना होता है, दूसरे वाले का पहले वाला कौन है। तो डी का ए से क्या संबंध है ऐसे कह रहा है, तो ये डी कौन है? इसे का पति होगा, सी ऑप्शन होगा। मेरे प्यारे वीरों, कोई दिक्कत है? सबके आंसर सी सी चल रहे हैं। गजब, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है जब आप सभी के आंसर करेक्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, आज की क्लास के 9वें क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। सारे क्वेश्चन की तारीख नीचे लिखी हुई है। मेरे प्यारे दोस्त, आपका मनोबल बढ़ना चाहिए, इस चीज से आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए कि यही क्वेश्चन तो है जो पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन तो है जो पूछे गए हैं, यही क्वेश्चन तो है जो इसी साल पूछे गए हैं 2024 में। अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। मेरे प्यारे दोस्त, लेटेस्ट कंटेंट इसे कहते हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। बताओ भाई मेरे दोस्त, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। बताओ भाई, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर होगा। सभी प्यारे साथी समझेंगे। ए गुणा बी,
P गुणा Q का अर्थ है P Q की मां है। आप लोगों को यह नहीं सोचना है कि ऊपर P Q है, यहां A B है, आपको चिन्हों से मतलब है। सवाल ने कहा A गुणा B, P गुणा Q का अर्थ है P Q की मां है, तो A B की मां होगी। A मां है तो माइनस हो गई, A किसकी मां है? B की मां है। A मां है तो माइनस हो गई, B की मां है, A B की मां है तो एक पीढ़ी ऊपर हो गई। कह रहा है B भाग C। सवाल ने कहा है P भाग Q का अर्थ है P Q का पिता है, तो B C का पिता होगा। B पिता है तो प्लस हो गया, किसका पिता है? C का पिता है। आगे बोला C माइनस D, तो P माइनस Q का अर्थ है P है, D की बहन है। और यहां बोल रहा है D प्लस E, तो P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है, तो D E का भाई है। D भाई है तो प्लस, D भाई है तो प्लस, D किसका भाई है? D E का भाई है। और लास्ट में बोला E माइनस F, तो P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, तो E F की बहन हो गई। E बहन है तो माइनस किसकी बहन हो गई? F की। मेरे प्यारे साथी आपसे कह रहा है A का E से क्या रिश्ता है? ये A कौन है इस E का? तो इसके पिता की माता है। पिता की माता है, पिता की मां आंसर होगा A ऑप्शन। पिता की माता को दादी कहता तो भी सही था। पिता की माता का मतलब दादी, भाई जो पापा की मम्मी होती है वो दादी तो होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दादी, सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आज का अगला सवाल बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ, क्या आंसर हो जाएगा? बोलेंगे भाई सभी प्यारे साथी, क्या करेक्ट जवाब हो सकता है इस प्रश्न का? बताओ भाई, जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। सवाल ने कहा है कि P भाग D, तो यहां पर कह रहा है A भाग B का अर्थ है A B की माता है। A B की माता है, तो फिर P D की माता हो गई। P माता है तो माइनस हो गई, P माता है तो माइनस D की माता हो गई। आगे कह रहा है कि $B। सर $A का अर्थ है A B का भाई है, तो D B का भाई हो गया। D भाई है तो प्लस हो गया, D भाई है तो प्लस हो गया। D किसका भाई है? B का भाई है। B प्लस H, A प्लस B का अर्थ है A B की पत्नी है, तो B H की पत्नी हो गई। B पत्नी है तो माइनस, H की पत्नी है तो H कौन है भाई साहब? इसका पति, अर्थात प्लस। सही है। आगे सुनो, कह रहा है H गुणा T। H गुणा T, तो A गुणा B का अर्थ है A B का पिता है, तो H T का पिता होगा। H पिता है तो प्लस, H T का पिता है तो ये T हो गया। कह रहा है T माइनस M, तो A माइनस B का अर्थ है A B की बहन है, तो T M की बहन हो गई। T बहन है तो माइनस, M की बहन है तो यहां पर M हो गया। सवाल ने हमसे क्या बोला? सवाल ने बोला H का D से क्या संबंध है? H का D से क्या संबंध है?
मेरे प्यारे दोस्तों ये H कौन है इस D का? तो ये इसकी बहन का पति है। बहन का पति पहले ऑप्शन पे लिख रहा है। मुझे कमेंट में ये बताओ, अगर बहन का पति ना लिखता तो क्या लिख सकता था? मुझे ये बताओ कमेंट में, अगर ये इसे बहन का पति नहीं बोलता, बहन का पति नहीं बोलता तो क्या बोलता? कुछ और बोल सकता है क्या बहन के पति को? जीजा, जीजा बोल सकता है। सही है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल मेरे साथी, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। क्या आंसर हो सकता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे। क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? बोलो भाई, जल्दी से बोलो करेक्ट आंसर। सबसे पहले लिख रहा है I प्लस जे, I प्लस जे। E प्लस एफ का अर्थ है E एफ का भाई है, तो I जे का भाई होगा। भाई I किसका भाई हो गया? जे का भाई हो गया। तो हमने कहा I भाई है तो प्लस हो गया, I जे का भाई है तो I प्लस हो गया, जे का भाई है। अब जे इसका भाई भी हो सकता है, इसकी बहन भी हो सकती है। आगे क्वेश्चन ने बोला है कि जे भाग के, तो E भाग F का अर्थ है E F की बहन है, तो जे के की बहन है। जे बहन है तो माइनस किसकी बहन है? के की, तो के को यहां लिख दो। और के माइनस एल का अर्थ क्या है? E माइनस एफ का अर्थ है E एफ का बेटा है, तो के एल का बेटा होगा। के बेटा है तो प्लस हो गया, के एल का बेटा है तो एल से एक पीढ़ी नीचे आएगा क्योंकि इसका बेटा है। डायग्राम ओके बना होगा। आंसर सबका डी चल रहा है, मैं चेक कर लेता हूं। कह रहा है जे का एल से क्या संबंध है? ये जे कौन है? एल की। तो मेरे प्यारे साथी एल की बेटी तो हुई जे, और आंसर होता है डी ऑप्शन, जिस पर बेटी लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आप मुझे बताएंगे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा? क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा? मुझे बता दो जल्दी से, मुझे बता दो जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। समझो भाई, सवाल को बड़े प्यार से समझो। टी भाग आर लिखा हुआ है, सवाल में टी भाग आर लिखा हुआ है। मैंने कहा ए भाग बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। मैंने कहा ए भाग बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, तो टी आर का बेटा होगा। टी बेटा है तो टी बेटा है तो प्लस हो गया, टी बेटा है तो प्लस हो गया। टी किसका बेटा है? आर का बेटा है, आर का बेटा है। और आर प्लस एस, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो आर एस का भाई होगा। आर भाई है तो प्लस हो गया, आर एस का भाई है तो यहां पर आर प्लस हो गया, एस का भाई है। आगे सवाल ने बोला है एस माइनस एम। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो एस एम का पिता होगा। एस पिता है तो प्लस होगा, एस पिता है तो प्लस होगा, एम का पिता होगा तो एम को यहां लिखेंगे। सवाल ने यहां पर बोला है कि टी का एस से क्या संबंध है? टी का एस से क्या संबंध है? मेरे दोस्त सोचो, टी का एस से क्या संबंध है? ये टी कौन है इस एस का? तो बेटा ही तो हुआ। बेटा क्या भतीजा हुआ। ये इसका एस का भाई कौन है? आर, और आर का बेटा है टी, तो भैया का बेटा है, भैया का बेटा है। और भाई के बेटा को भतीजा भी लिख सकता था, पर उसे पता है एसएससी जीडी के बच्चे हैं तो नॉर्मल दे दिया भाई का बेटा ऑप्शन में। पर उसे ये पता होनी चाहिए कि ये शेर है, शेर चीता ही कह दे इन्हें भी। और अगर भतीजा भी आंसर होता तो इन्हें पता हो बात की कि भाई के बेटा को भतीजा कहते हैं। है भाई, पता है तुम्हें कि नहीं? मेरे प्यारे दोस्त, लठ गाड़ दोगे तुम, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं मैं। अब इस टाइप में इतनी प्रैक्टिस करवाई है मैंने।
मैंने इतनी प्रैक्टिस करवाई है, मुझे अच्छी तरीके से पता है टाइप वाइज में बहुत सारे लोग 2-4 क्वेश्चन करा के ये कह दे टाइप खत्म। मेरे नजर में कोई टाइप जब खत्म है जब वो तुम्हारे माइंड में सेट है। मुझे चाहे मैंने तुम्हें 100 क्वेश्चन कराए किसी टाइप के और मुझे यूं लग रही कि अभी इन पे आए ना आए, तो मुझे यूं बताओ वो 100 क्वेश्चन करवाने का लाभ क्या है? मैं फिर और करवाऊंगा। मुझे एक क्वेश्चन कराया मैंने और मुझे पता चल गई कि अब ये कभी गलत नहीं करेंगे, तो फिर मुझे दूसरे की जरूरत ना है। मेरा उद्देश्य कोई टाइप वाइप ना है, मेरा उद्देश्य कुछ नहीं है, मेरा उद्देश्य बस एकमात्र है। मेरा उद्देश्य बस ये है कि तुम्हारी समझ में आए तो बहुत बढ़िया, ना आए तो मैं पढ़ाऊंगा। मेरा उद्देश्य बस इतना समझ लो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे प्यारे वीर, बस उस दिन का इंतजार है जब तुम सिलेक्शन लेकर आओगे और मेरे प्यारे वीर कहोगे भैया रीजनिंग में 19 स्कोर है, 20 स्कोर है। सच में ऐसा दिन होगा वो जिस दिन हम गले लग रहे होंगे, मिल रहे होंगे और शायद शायद अपनी कामयाबी की वो कहानी आप मुझे बता रहे होंगे कि भैया किस किस स्थिति से निकल कर आया हूं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, ऐसे भी मेरे प्यारे वीर हैं जो कहते हैं ना, दुनिया कहती है ना कि भैया गर्मी बहुत पड़ रही है। मुझे भी पता है गर्मी पड़ रही है, पर मुझे यह भी पता है आप में से बहुत सारे लोग इस गर्मी में उस परिवार से भी वास्ता रखते हैं जहां पर शायद पंखा भी नहीं है, जहां पर शायद लाइट भी नहीं है। एक एसी में बैठने वाला व्यक्ति अगर 10 मिनट के लिए लाइट चला जाए तो तिलमिला उठता है कि आज यार बहुत गर्मी है, ये है वो है। अरे पूरे दिन एसी में बैठे थे। इन बच्चों से पूछो, इन बच्चों में ऐसे परिवार के भी बच्चे हैं जिनके घर में पंखा भी नसीब नहीं है, जिनके घर में इन्वर्टर नसीब नहीं है। इन्वर्टर छोड़ो, लाइट तक घर में नहीं जाती, ऐसे भी बच्चे हैं। लाइट है तो इन्वर्टर नहीं है मेरे प्यारे साथी, पंखा नहीं है। पिताजी मजदूरी करके वापस घर आते हैं, रोटी खाने बैठते हैं, लाइट चली जाती है। सोचो वो हारे हुए व्यक्ति आते हैं और तुम जो गर्मी गर्मी चिल्ला रहे हो ना, कुछ लोग, जब कभी गर्मी लगे तो उस पिता की मेहनत को देख लेना। तुम फिर भी छाया में बैठ के पढ़ रहे हो, पापा पता नहीं कहां पे धूप में काम कर रहे होंगे। माता इस स्थिति में खाना बना रही होती हैं। सब हमारे लिए ही तो कर रहे हैं। आप लोगों को मेरे प्यारे वीर ये चीज समझनी है और मैं यहां से बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहा हूं कि जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा अपने दिन भी सुधर जाएंगे, अपने दिन भी सुधर जाएंगे जिस दिन हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आज स्थिति खराब है, आज है स्थिति खराब तो कोई बात नहीं है, एक दिन आएगा जब अपनी स्थिति सही होगी। माता ने बहुत दिन से नई साड़ी नहीं खरीदी, पिताजी पता नहीं कहां कहां से किस स्थिति से मांग के ला रहे। हम लोगों को लगता है कि बस कामयाब हो जाऊंगा तो दिन बदल जाएंगे। भाई बहन सब इस उम्मीद से ही तो हमें देख रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए तो हमें कामयाबी मिल जाए और हम मम्मी पापा के लिए सफल हो जाए। मेरे प्यारे वीर, सफलता मिलेगी, बस थोड़ा सा धैर्य रखो। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मैं एक भाई से मिला था अभी 2-4 दिन पहले, उनकी माता से मिला। वो देखते ही ये कह रही थी कि बेटा बस हमारी जिंदगी में ये है, अगर कामयाब हो जाएगा तो सही है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इस चीज को समझो, कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी, देर नहीं है। और जो लोग कहते हैं, माता पिता को ताने देते हैं कि तू नहीं कर सकता, वो सब लोग एक दिन माता पिता पर शुभ कामना लिखकर भेजेंगे उनके व्हाट्सएप पे। शुभ कामना बोलेंगे मुंह से कि हां तुम्हारा बेटा, हमें भरोसा है कि कामयाब होता। बेटा पूरी दुनिया को जवाब देना है, मिलके पूरी दुनिया को जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना एक बार।
पानी लेके आइए, पानी। बताओ भाई, सबसे पहले सवाल ने बोला है डी डब्ल्यू भाग ई। सबसे पहले कह रहा है डब्ल्यू भाग ई। ध्यान से देखो बेटा, तो ये कह रहा है क्यू भाग आर का अर्थ है क्यू आर की बेटी है, तो डब्ल्यू ई की बेटी हो गई। डब्ल्यू बेटी है तो माइनस हो गई, ई की बेटी है तो ई से एक पीढ़ी नीचे ही तो आएगी। बोलो, ई से एक पीढ़ी नीचे ही तो आएगी। आगे सवाल क्या कह रहा है, ई प्लस एफ। तो क्यू प्लस आर का अर्थ क्या है, क्यू आर का पति है तो ई एफ का पति होगा। ई पति है तो एफ का प्लस हो गया, एफ का पति है तो एफ इसकी कौन हो गई, एफ इसकी पत्नी हो गई। कह रहा है एफ माइनस जी। सवाल ने यहां पर लास्ट में बोला है मेरे शेर एफ माइनस जी, तो क्यू माइनस आर करते हैं, क्यू आर की मां है तो एफ जी की मां होगी, एफ मां है तो माइनस है ही, जी की मां है। और सवाल ने क्या पूछा है हमसे, सवाल ने क्या पूछा है, सवाल ने यहां पर पूछा है डब्ल्यू का जी से क्या संबंध है। डब्ल्यू का जी से क्या संबंध है, ये डब्ल्यू कौन है, जी का, तो ये इसका कौन है, ये दोनों पति पत्नी इनके बच्चे, तो बहन हो जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, ये हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये चीज समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज का अगला सवाल बताओ, इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे वीर बताओ, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे। ध्यान से समझो, P गुणा Q, यहां पर लिख रहा है P गुणा Q, तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, यहां पर P गुणा Q लिखा हुआ है तो यहां पर कह रहा है E गुणा F का अर्थ है E F की पत्नी है, तो P Q की पत्नी हो गई। P पत्नी है तो माइनस हो गई, Q की पत्नी है तो Q इसका कौन हो गया, पति हो गया। आगे सवाल ने कहा Q प्लस I, तो E प्लस F का अर्थ है E F का भाई है, तो क्यू आई का भाई हो गया, क्यू भाई है आई का तो ये आई है, आई माइनस आर। ई माइनस एफ का अर्थ है ई एफ का बेटा है तो आई आर का बेटा है, आई बेटा है तो प्लस किसका बेटा है, आर का बेटा है, और आर भाग एस में ई भाग एफ, ई एफ का पति है तो आर एस का पति है, आर पति है तो प्लस हो गया, एस का पति है तो एस इसकी पत्नी हो गई। कह रहा है पी का आर से क्या रिश्ता है, तो ये इसका कौन है, बेटा, और ये बेटा की पत्नी। बेटे की पत्नी को पुत्र वधू भी बोल सकता था, डी ऑप्शन करेक्ट है, पुत्र वधू भी बोल सकता था। सही है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अगला सवाल। मेरे प्यारे वीर क्या कह रहा है ये सवाल, L प्लस एम, P प्लस क्यू, P क्यू की बेटी है तो L M की बेटी है, L बेटी है तो माइनस किसकी बेटी है, M की। M परसेंट N, P परसेंट क्यू, P क्यू का भाई है तो M N का भाई है, M भाई है तो प्लस किसका भाई है, N का भाई है। N बराबर O, P बराबर Q का अर्थ क्या है, ये कह रहा है कि P Q का बेटा है तो N O का बेटा है, N बेटा है तो प्लस किसका बेटा है, O का बेटा है, और O हैज O, और ये क्या है, हैज P, P हैज Q का अर्थ है P Q की पत्नी है तो O P की पत्नी है, माइनस हो गई, P की पत्नी है तो P इसका पति हो गया। क्वेश्चन ने बोला है पी एल से किस प्रकार संबंधित है, ये पी एल से किस प्रकार, तो ये इसके कौन है, पिता, और ये पिता के कौन है, पिता, और पिता के पिता को क्या कहते हैं, दादा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे करो कमेंट, रुक जाओ। सही है ना, तो सही है मेरे प्यारे वीरों, आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगली क्लास में मिलेंगे प्यारे वीर, और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से अगली क्लास में कंटेंट के साथ।
मंडे को। ठीक है, अपना ध्यान रखना, बहुत सारा ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखो और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाओ। जितना पढ़ सकते हो, जितना टाइम निकाल सकते हो निकालो, और सोने से पहले शाम को जरूर सोचा करो कि आज हमने कोई टाइम फालतू तो नहीं बिगाड़ दिया, कोई टाइम ऐसा तो नहीं बिगाड़ दिया जो हमारी सफलता को रोक देगा। तुम्हारा सफल होना बहुत जरूरी है गुड्डा, बहुत जरूरी है तुम्हारा सफल होना। माता पिता इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी कामयाबी का, उनको कामयाब होके दिखाना है। और जो इंतजार कर रहे हैं कि तुम कामयाब नहीं हो सकते, उनको भी कामयाब होके दिखाना है। और पूरी दुनिया को एक दिन ये यकीन दिलवाना है कि तुम इस भर्ती के लिए, तुम इस वर्दी के लिए ही कामयाब इस पैदा हुए, और माता पिता के मान सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उनका मस्तक एक दिन ऊपर होना चाहिए और वो गर्व से कहें मेरा बच्चा भी, मेरी बिटिया भी, मेरा बेटा भी सेलेक्ट हो गया, और आज से सरकारी खाते में हमारा भी नाम होगा, हमारा बेटा भी भारत मां की सेवा के लिए इस बदन पर वर्दी पहनेगा। और लास्ट में यही कहूंगा गुड्डा, भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, अगर है दम तो उन्हें पूरा करके दिखा, और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, फिर बोल उस किस्मत को अब दम है तो मिटा के दिखा। जय हिंद, जय भारत।